देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, एक जो है और एक हमें दिखाई दे रहा है। फिलॉसफी में स्पेसिफिकली मेटाफिजिक्स के अंदर एक सवाल हमेशा से पूछा जा रहा है, विच इज़ असली क्या है। हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी रैंडम कॉर्नर, जहाँ पे हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली। एंड आज मैं एक्चुअली एक बुक रीड कर रही थी, 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। हालांकि जो ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने इस बुक को जिस तरीके से लिखा है, इट्स मोर साइकोलॉजिकल बेस्ड बुक, बट क्योंकि मैं एक फ़िलासफ़ी स्टूडेंट भी हूँ तो मैं इसको उस तरीके से सोच रही थी कि लाइक हाउ दिस चेंज अवर परसेप्शन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब अगर रॉबर्ट ग्रीन ये बोलते हैं कि तुम जैसे हो, तुम्हारे बारे में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हें किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 2-4 लोगों से भी मिलते हो तो तुम्हें हर पर्सन के लिए डिफरेंट पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, हर पर्सन के लिए तुम्हें एक डिफरेंट कैरेक्टर अनलॉक करना पड़ेगा। दैट मीन्स तुम जो अपना रियल सेल्फ है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिखा रहे हो। दैट मीन्स कि यूनिवर्स भी डुअल है, राइट। क्योंकि एक असलियत है और एक सिर्फ परसेप्शन है, या फिर कह सकते हैं कि हम दूसरी टाइप की रियलिटी है जो हमें दिख नहीं रही है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। यानी कि जहाँ दिन है वहाँ रात भी होगी। और अगर आज के ट्रेंड से कंपेयर करें तो जो रियल है वो रिलेटेबल है। तो इसी तरीके से रॉबर्ट ग्रीन बेसिकली ये कहते हैं, तुम जैसे हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया तुम्हें उस तरीके से देखती है जैसे वो तुम्हें देखना चाहती है। हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि दुनिया इल्यूजन पे चलती है। हम हर दिन एक इल्यूजन में जी रहे हैं। कौन कितना सक्सेसफुल है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब को देखकर हम यही सोचते हैं कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। सच ये है कि दुनिया आपको वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है, वो आपको असली चीज़ें नहीं दिखाना चाहती। इस कॉन्सेप्ट को यूजुअली इल्यूजन के नाम से जाना जाता है, इस कॉन्सेप्ट को यूजुअली माया के नाम से जाना जाता है, कि आपको जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, या आप जैसा देख रहे हो वो पूरी असलियत नहीं है। आप जो देख रहे हो आपको वो दिखाया जा रहा है क्योंकि आप वैसा ही देखना चाहते हो। प्लेटो कहते हैं कि हम दो टाइप की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। एक जो फिज़िकल वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं और वो टेम्पररी है और वो इम्परफेक्ट है। दूसरा एक आइडियल वर्ल्ड है जो बहुत परफेक्ट है लेकिन हमें दिखता नहीं है। सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक के बारे में अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करें तो ये बुक अब तक की मोस्ट डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल बुक कही जाती है। अब ये तो नहीं है कि लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आई थिंक कुछ चीज़ें एक पॉइंट पर आके ज़बरदस्ती की हाइप हो जाती हैं। अगर इस बुक के बारे में जानने की कोशिश करें तो इसको यूएस की जेल में बैन कर दिया गया था, बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड दैट टाइम द मोस्ट डेंजरस बुक, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पता चलती हैं जिसे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। इंडीड ये बुक ऐसी है, बट आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको समझना हो कि लाइक आप एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहाँ पे हर जगह इल्यूशन है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि रियल है क्या, और अगर आप इस इल्यूजन बेस्ड वर्ल्ड पर रिएक्ट करते जाओगे तो आप उसके फ्लो में बहते हुए चले जाओगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे, लाइक आप वो सेंस ऑफ रियलिटी खो चुके होगे, जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली रियल क्या है और इल्यूजन क्या है। इसको हम 3 तरीके से टैकल भी कर सकते हैं बाय द वे। सबसे पहले आपको डिस्कनेक्ट करना है वर्ल्ड से कुछ टाइम के लिए। आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेज में हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं या कंपैरिजन में चले जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, अदरवाइज़ मैं पीछे रह जाऊँगी, राइट। तो वहाँ पे आप डिस्कनेक्ट होकर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इनके जैसा क्यों बनना है। आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, रिएक्ट कम करना है। कोई भी चीज़ रैंडमली आजकल वायरल हो जाती है, चाहे उसका कोई सेंस हो या ना हो, विदाउट नोइंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग कि वो ट्रेंड अच्छा है या बुरा है, बिकॉज समहाउ एक मेंटालिटी होती है कि पीपल वांट टू फिट इनटू दैट सोसाइटी, दैट पार्ट ऑफ अ लिटिल वर्ल्ड वेयर दे फील लाइक कि अगर हम यहाँ फिट नहीं हुए तो हम कुछ मिस आउट कर। ये 3 चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं, विच इज़ ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। दूसरा आपका डिस्कनेक्ट एंड सेल्फ एनालिसिस और रिफ्लेक्शन। तीसरा डीपर क्वेश्चन पूछना कि लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे ये चीज़ें किस तरीके से
तीसरी और आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डीपर क्वेश्चन पूछिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए। जब भी आप मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं कोई चीज़, आप रिएक्ट करने से पहले और आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम पे आप ये डीपर क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए कि मुझे ये क्यों करना है, राइट? मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है? सो बेसिकली अभी तक तो ये 3 पॉइंटर्स जो मुझे समझ में आए थे थ्रू रीडिंग दिस बुक। मैंने इसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी अभी। आई एम स्टिल रीडिंग दिस बुक। सो जैसे कि परसेप्शन के साथ कैसे खेलना है, या इल्यूशन क्या है, या पावर के साथ कैसे खेलना है, उसके लिए एक सर्टेन लॉज हैं इसमें। आई थिंक 3 एंड चैप्टर 6 एंड आई बिलीव चैप्टर 44। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं इस बुक के, जो इल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं।